ये जो आपके सामने बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग लिखी हैं, इस वीडियो क्लास के बाद आपको ये मीनिंग बहुत छोटी और बहुत सरल लगेंगी। आपको खाली वो रूल याद रखने हैं जो मैं आपको बताऊं। देखिए, जो यहाँ पर हमारी पहली मीनिंग लिखी है, यहाँ पर हमारा एस 2 बार लिखा है। और आपको इंग्लिश का रूल ये याद रखना है कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पर एस हमारा 2 बार है, पढ़ना खाली 1 बार है। और आखिरी में लिखा है TION, ये हमारा कोड होता है। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड ऐसे अक्षरों का समूह होता है कि जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि उसका उच्चारण क्या करते हैं, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमारा कोड है TION। TION को हम लोग पढ़ते हैं शन। यानी आपको याद रखना है कि इंग्लिश में अगर कहीं पर TION लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है शन, तो उसका उच्चारण करना है हमें शन। तो देखिए मीनिंग कैसे पढ़ते हैं हम लोग, ASS ऐशे, इसे क्या पढ़ेंगे ऐशे। और यहाँ पे एस 2 बार है, कितनी बार पढ़ना है 1 बार। SACNA, इसे पढ़ेंगे ने, SAC ने। TION मैंने बताया कि इसे पढ़ना है शन। तो पूरी मीनिंग क्या बन गई, असैसिनेशन। असैसिनेशन, असैसिनेशन, असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं, BLA, इसे पढ़ेंगे ब्ला, क्या पढ़ेंगे ब्ला। और ऐसे ब्लास। PHA, इसे पढ़ेंगे फे, क्या पढ़ेंगे फे। और MY को पढ़ते हैं हम लोग मी। तो मीनिंग क्या बनी, ब्लास्फेमी। क्या बनी मीनिंग, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। तो मीनिंग बनी हमारी असैसिनेशन, ब्लास्फेमी। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, आपको इस मीनिंग पे याद रखना है कि OUS लिखा है, ये हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है अस। क्या करना है अस। तो मीनिंग देखते हैं हम लोग, BOIS बॉयस, क्या बन गई बॉयस। और यहाँ पर लिखा है ER भी हमारा इंग्लिश का कोड है। ER को पढ़ते हैं हम लोग अर, क्या पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग क्या बनी, BOIS बॉयस, TER टर, OUS अस। तो पूरी मीनिंग बॉइस्टरस, 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 बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब होता है प्रचंड। क्या होता है, प्रचंड। आगे देखते हैं, CA, इसे पढ़ेंगे हम लोग कै। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर CA शुरुआत में लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है कै। और आखिरी में लिखा है हमारा TY को पढ़ते हैं टी। तो मीनिंग क्या बनी, CAPA कैपे, BIBLI ली। तो पूरी मीनिंग कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्य यानी ताकत। तो मीनिंग बनी बॉइस्टरस कैपेबिलिटी। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है COM हमारा इंग्लिश का कोड होता है, इसे पढ़ते हैं कम। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है कम। तो इतनी मीनिंग बनी हमारी कम। PA, इसे पढ़ेंगे पै, क्या पढ़ेंगे पै। और यहाँ पे S हमारा 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है, केवल 1 बार। यहाँ पर I और O ये हमारा साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं करना। कभी कभार हमें कुछ अक्षरों का उच्चारण नहीं करना होता। आखिरी में लिखा है NATE, तो ये क्या बन गया हमारा नेट। तो पूरी मीनिंग कंपैशनेट, क्या बन गई कंपैशनेट, कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु। क्या होता है, दयालु। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TION। और TION को क्या पढ़ना है हमें, शन। CON, इसे पढ़ना है कन, क्या पढ़ना है कन। GRA, इसे पढ़ेंगे ग्रे, क्या पढ़ेंगे ग्रे। TU, इसे पढ़ेंगे चू। LA ले, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। इसका मतलब होता है बधाई। तो मीनिंग क्या बनी, कंपैशनेट, कंग्रेचुलेशंस। आगे चलते हैं। इस मीनिंग के बीच में लिखा है ER को पढ़ना है अर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, टर। और बीच में लिखा है COUN, इसे पढ़ेंगे काउन, क्या पढ़ेंगे काउन। तो इतनी मीनिंग बनी काउंटर। FEIT, इसे पढ़ेंगे फिट, क्या पढ़ेंगे फिट। यहाँ पर E हमारा साइलेंट रहेगा, I का उच्चारण करना है। तो मीनिंग बनी काउंटरफिट, काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब होता है नकली। क्या होता है, नकली। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। DE, इसे क्या पढ़ेंगे D। COM को हमें क्या पढ़ना था, मैंने बताया था कम। COM को पढ़ते हैं कम। तो इतनी मीनिंग बनी D कम, POSE, इसे पढ़ेंगे पोज, क्या पढ़ेंगे पोज। तो पूरी मीनिंग बनी डिकम्पोज, डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है अपघटित होना यानी टुकड़ों में बंटना। तो मीनिंग बनी काउंटरफिट, डिकम्पोज। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ENCY, इसे पढ़ते हैं हम लोग NC, क्या पढ़ते हैं NC। यानी अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ENCY लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है NC। और शुरुआत में लिखा है DE, तो इसे पढ़ेंगे डे,
FI फी, डेफी, CI इसे पढ़ते हैं शी, तो पूरी मीनिंग डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है अभाव, यानी किसी चीज़ की कमी। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। DE इसे क्या पढ़ना है? डे। CEP इसे पढ़ेंगे सेप, डेसेप। TIVE ये हमारा इंग्लिश का कोड होता है। TIVE को पढ़ते हैं हम लोग टिव, यानी अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIVE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है टिव। तो मीनिंग बनी डेसेप्टिव, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटी, जिसे हम लोग दुष्ट कहते हैं। तो मीनिंग बनी डिफिशियंसी, डिसेप्टिव। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर F हमारा 2 बार लिखा है, उच्चारण कितनी बार करना है? 1 बार, और आखिरी में लिखा है ENCY, तो इसे पढ़ना है NC। तो मीनिंग क्या बनी? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता, यानी योग्यता। तो मीनिंग क्या बनी? एफिशिएंसी। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है EX, EX को पढ़ते हैं X। क्या पढ़ते हैं? X। CLU इसे पढ़ेंगे क्लू, एक्सक्लू। SIVE इसे पढ़ते हैं सिव। तो मीनिंग बनी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है विशेष। तो मीनिंग बनी एफिशिएंसी, एक्सक्लूसिव। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बीच में लिखा है TION, TION को हम लोग पढ़ते हैं शन, और आखिरी में लिखा है AL, AL हमारा कोड होता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं अल। यानी अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिर में AL लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है अल। तो मीनिंग क्या बनी? FIC फिक, TION शन, AL अल। फिक्शनल, 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 फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस वाली मीनिंग के आखिरी में लिखा है UE। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में UE लिखा मिले तो उसका उच्चारण हमें नहीं करना, हमें खाली उच्चारण केवल उससे पहले तक का करना है। तो मीनिंग बनी FATIG, इसे पढ़ेंगे जा, फैटीग। क्या बन गई मीनिंग? फैटीग। फैटीग का मतलब होता है थकावट। तो मीनिंग बनी फिक्शनल फैटीग। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर L हमारा 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? 1 बार, और यहाँ पर आखिरी में लिखा है TRY, इसे पढ़ेंगे ट्री। वैसे तो हम लोग ट्राई पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे ट्री। तो मीनिंग बनी गैलेंट्री, गैलेंट्री, गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब होता है पराक्रम। तो मीनिंग क्या बनी? गैलेंट्री। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। GRI इसे पढ़ेंगे ग्री। क्या पढ़ेंगे? ग्री, और आखिरी में लिखा है ANCE, इसे पढ़ेंगे एंस। क्या पढ़ेंगे? एंस। तो पूरी मीनिंग ग्रीवेंस। क्या बन गई? ग्रीवेंस, ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत। तो मीनिंग बनी गैलेंट्री, ग्रीवेंस। आगे चलते हैं। यहाँ पर आखिरी में लिखा है OUS, OUS को पढ़ना है अस। तो मीनिंग बनी HENOUS, हीनियस, हीनियस। हीनियस का मतलब होता है जघन्य, यानी बुरा। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। HY इसे पढ़ेंगे हाई। क्या पढ़ेंगे? हाई, हाई, PO, हाइपो। THE इसे पढ़ेंगे थे, TITCL कल, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल। इसका मतलब होता है परिकल्पित। तो मीनिंग बनी हीनियस, हाइपोथेटिकल। आगे चलते हैं। INTER इंटर, FE इसे पढ़ेंगे फी, RENCE रेंस, इंटरफियरेंस। मीनिंग क्या बन गई? इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस। इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो मीनिंग बनी इंटरफियरेंस। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। IN इन, इसे क्या पढ़ेंगे? इन। TRU ट्रू, इसे पढ़ेंगे ट्रू, इन ट्रू, और आखिरी में लिखा है ER, तो ER को पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग इंट्रूडर, इंट्रूडर, इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। तो मीनिंग बनी इंटरफियरेंस और इंट्रूडर। आगे चलते हैं हम लोग। NILE इसे पढ़ेंगे नाइल। यानी अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर NILE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है नाइल। तो मीनिंग बनी जुवेनाइल, जुवेनाइल, जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है नवयुवक। क्या होता है? नवयुवक। तो मीनिंग बनी जुवेनाइल। नीचे वाली मीनिंग लूप, HOLE होल, लूप होल। लूप होल का मतलब होता है बचाव का रास्ता। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का फिर से रिवीजन कर जाते हैं। सारी मीनिंग हम लोग फिर से पढ़ जाते हैं। असैसिनेशन, ब्लास्फेमी, बॉइस्टरस, कैपेबिलिटी, कंपैशनेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, काउंटरफिट, डिकम्पोज, डिफिशियंसी, डिसेप्टिव, इफिशियंसी, एक्सक्लूसिव, फिक्शनल,
फैटीग, गैलेंट्री, ग्रीवेंस, हीनियस, हाइपोथेटिकल, इंटरफियरेंस, इंट्रूडर, जुवेनाइल, लूप होल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।